हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोगों ने वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस की क्लासेस स्टार्ट की थी। उसकी क्लास नंबर 5 आप सभी के सामने है। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्या है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था गांधी जी को राष्ट्रपिता। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है ये गांधी जी की, लेकिन ये प्रकाशित कहाँ की गई थी? तो जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे वहीं पर इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये जेम्स अगस्ट हिक्की, और ये किया था 1780 में, और पत्रिका का नाम था बंगाल गजेट। बंगाल गजेट 1780, जेम्स अगस्ट हिक्की, जिसको शार्ट में जे ए हिक्की कहते हैं। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख ये पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक थे और इनको क्या कहा जाता है? लोक हितवादी, गोपाल हरि देशमुख। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये इसका टाइटल आया था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता टाइटल से ये आया था। ब्रिटिश इंडिगो बगाना मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्रा। नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और इसमें क्या, जो नील की खेती करवाते थे अंग्रेज, हाँ, जो नील की खेती करवाते थे और वो ज़मीन खराब हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, उसी के बारे में पूरा वर्णन है। अपने उपन्यास उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो ये सन्यासी विद्रोह। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की, इसमें किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है इसमें। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड मामला। अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था जिसके लिए किसको गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मतलब व्यक्ति थे जो पहले तो क्या थे? क्रांतिकारी थे, बाद में क्या सन्यासी बन गए थे? तो ये कौन थे? अरविंद घोष। क्रांतिकारी थे लेकिन फिर बाद में क्या बन गए थे? वो सन्यासी बन गए थे। आगे देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो ये भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया? 23 मार्च 1931। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नवजवान भारत की सभा सरदार भगत सिंह 1926 में, ये सभा कब बनी थी? 1926। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1926 में हुई थी। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, इंडियन थे ये। और पार्टी कौन थी? गदर पार्टी। इसकी स्थापना इन्होंने कहा थी, कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपाकरण पिल्लई। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो इन्होंने बैरकपुर में। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो ये मुख्यतः सिपाहियों का विद्रोह था। सबसे पहले विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था चर्बी वाले कारतूसों को लेकर। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति किसको स्थानांतरित हो गई थी? ब्रिटिश सम्राट को। बहादुर शाह कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे जिनको बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। 1800 नहीं सॉरी बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब। जब क्रांति हुई थी तो कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर। इनका जब खत्म हुआ, जो इनका शासन चल रहा था दिल्ली में, सुल्तानियत है, इनके साथ ही क्या हुआ? लाल किले में मुगल अस्तित्व समाप्त हो गया। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 1 नवंबर 1858 को यहाँ पर उद्घोषणा जारी की गई थी, तो उसके लिए दरबार कहाँ सजाया गया था या उद्घोषणा कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। आगे देखते हैं। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? 1858। सेना भर्ती अधिनियम कब आया था? 1856। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेना भर्ती अधिनियम कब आया था? तो ये 1856 में आया था। नाना साहिब की दूसरा नाम क्या था? तो इनका नाम था धोंदू पंत। इनका नाम क्या था? रियल धोंदू पंत। 1857 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो ये थे जीवी जोशी।
बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त ये किसने लागू किया था? ये स्थायी बंदोबस्त किसकी प्रथा थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। और रैयतवाड़ी बहुत बार पूछा गया, थॉमस मुनरो। दोनों स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस और रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये था वारेन हेस्टिंग। अगर बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाए तो लॉर्ड क्लाइव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो पहला गवर्नर कौन था? इसका बोलते हैं वारेन हेस्ट लॉर्ड क्लाइव। और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग। फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वही क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरुआत की थी? तो ये ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, ताकि माल इधर से उधर पहुंचाने के लिए, लोग इधर से उधर आसानी से आ जा सकें। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो पंजाब राज्य अपहरण नीति के तहत ये नहीं आया था। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहली बार इन्होंने सिविल सेवा पास की थी, पहले भारतीय थे। किस गवर्नर ने पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग था, इस पर महाभियोग चलाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय, तो ये था लॉर्ड कैनिंग। यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना था। तो देखो, अगर ये पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और फिर वायसराय कैनिंग। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति से जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कभी इंग्लिश में ही लिख के आया है कई बार कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंट बेटन था। आगे देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी अगर ऑप्शन में है तो वही रहेंगे, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन वो अंग्रेज था। ठीक है, तो इसके बाद ये बने थे, और प्रथम और अंतिम भारतीय थे ये। तो भारत का प्रथम पूछे तब भी सी राजगोपालाचारी, अंतिम पूछे तब भी सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, अगर स्वतंत्र भारत का पहला पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे, क्योंकि वायसराय का नाम फिर से बदल कर क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन 1905 में। 1900 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो ये मुंबई से थाणे के बीच चलाई गई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रॉलेट एक्ट के द्वारा। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया? तो 1833। 1833 में क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था चीन के साथ एकाधिकार था कि वो अकेले व्यापार करते थे, ये खत्म हो गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो ये 1909 के मिंटो मार्ले सुधार जो आया था, इसमें सांप्रदायिक चुनाव की बात की गई थी। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 में प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया था। जो डुअल शासन था वो कहाँ कर दिया गया था? सेंट्रल में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा जो संविधान है, मैक्सिमम चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे देखते हैं। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्योंकि जब 1919 का अधिनियम आया था, इसको बोलते भी हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें सुधार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बस सुधार शब्द जुड़ा हुआ था। 1919 में आया था। और कौन जुड़ा था इससे? मॉन्टेग्यू। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? 1919। इसमें द्वैध शासन लागू कर दिया गया था प्रांतों में। सेंट्रल में एकल सरकार चल रही थी, प्रांतों में डुअल शासन चल रहा था। फिर जब 1935 आया तो प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके उनकी स्वायत्तता कर दी गई, और क्या किया गया? सेंट्रल में डुअल शासन स्टार्ट कर दिया गया। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ड्यूक ऑफ कैनाट के द्वारा। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड मेंटोगी उनका पूरा नाम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो ये साइमन कमीशन पर आधारित था। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1946 कैबिनेट मिशन के तहत। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने वाले लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? 1907 में। लाला लाजपत राय को मांडले जेल कब भेजा गया था? 1907 में।
दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है स्वशासन। गांधी जी की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके? कुटीर उद्योगों के। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्वराज पार्टी किसकी? तो 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1923 लिख लो, 1923 में स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद। सी आर दास और मोतीलाल ने स्वराज पार्टी बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। तो इस पार्टी को बनाया किसने था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, दो लोगों ने मिलकर। आगे देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे स्वराज पार्टी के। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा लिए किया गया था? तो भारत का भावी संविधान इसके लिए किया गया था। और गांधी जी केवल एक उसमें शामिल हुए थे, दूसरे में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य JB कृपलानी थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। 1939 में। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित में है? तो ये मणिपुर में है। 1944 में इन्होंने झंडा फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास अधिवेशन तीसरा वाला जो था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कितने प्रतिनिधि थे पहली बार में? जब 1885 में इसका पहला सेशन हुआ था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता WC बनर्जी, जिनका नाम क्या है? श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की एवो ह्यूम, और पहला महासचिव भी यही था, एवो ह्यूम। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तुर्की खलीफा को। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया था? इसका प्रयोग चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोबारा कब मिले थे? 1916 लखनऊ में। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ पड़ी थी? तो ये 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। 1907 सूरत अधिवेशन में फूट हुई थी। 1916 लखनऊ अधिवेशन में दोबारा मिल गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो वही 1907 में हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हादसे में किस ब्रिगेडियर का संबंध था? तो जनरल डायर। कलकत्ता, मद्रास था बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई थी, तीनों जगह। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई उच्च न्यायालय। पूना समझौता 1932 गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले थे, पहला अंग्रेज अध्यक्ष। ये 4th टाइम में जो चौथा सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। क्योंकि होम रूल लीग की स्थापना 1917 में की गई थी, और उस टाइम क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, आगा खान, सलीमुल्लाह। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि उसके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। भारत सेवक समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना भी किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज पूछे या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंग्लिश में लिख के आए। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना 1917, 1915 में लौट कर आए थे। उसके जस्ट 2 साल बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ? गुजरात में। तो आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।